मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त विपक्ष के निशाने पर हैं। वजह आप बखूबी जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, और आज सिंधिया का पद और कद दोनों ही बढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी में लगातार उन्हें अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें एक्टिव कर दिया गया है इन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, और इन विधानसभा चुनाव को गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर ही लड़ा जाएगा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में एक्टिव कर दिया है। वहीं दूसरी ही तरफ सिंधिया पर तंज कसती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून के दिन जबलपुर पहुंची और सिंधिया पर तंज कस दिया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा यह भी जा रहा है कि सिंधिया के समर्थक वैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी खेमे का अंदरूनी कलह सामने आ रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। बीजेपी सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी जल्द से जल्द सौंप सकती है। दरअसल कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। चुनाव की तैयारियां उनकी तरफ से अब शुरू कर दी गई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया ने गुना की सीट से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन अब वह बीजेपी में है। बीजेपी के ही उम्मीदवार को उन्होंने हराया था। आपको बता दें कि वह जब बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद बने और फिर उन्हें मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब मंत्रियों की सूची तैयार कर दी गई है। अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं कुछ वरिष्ठ मंत्री। आपको जानकारी के लिए बता दें कि निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं और इनको तमिलनाडु से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दूसरी ही तरफ पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कपड़ा मामलों के मंत्री हैं और इन्हें महाराष्ट्र से चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, नागरिक उड्डयन स्टील के मंत्री हैं और ये एमपी से चुनाव लड़ सकते हैं। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि गुना सीट से ही इन्हें आगे किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गुना से चुनाव लड़ते हैं तो वह भी गुना से चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब देखते हैं कि वाकई में पार्टी हाईकमान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा क्या उन्हें इस सीट से आगे करेंगे या फिर नहीं। अगर करते हैं तो क्या सिंधिया यहाँ पर जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं, ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।